राजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब है तुम्हारा ख्वाजा मेरे गरीब नवाज। तुम ही हो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब है तुम्हारा ख्वाजा मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है, तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है। हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है। हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देखें, नक़ीब अहले सुन्नत अज़हर रज़ा फैज़ी रामपुरी पूरी निकाबत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर जलवावार हैं। और आप हजरात देख रहे हैं खतीब व कमाल, खतीब नौजवान जनाब मोहतरम मौलाना समीर रज़ा रामपुरी और भी शान खिताबत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर जलवावार हैं। तमाम उलमा इकराम जलवावार हैं। मैं आपको बता दूं, एक आशिक रसूल नबी की याद में तड़पता है, उसको नबी की ज्यादा याद तड़पाती है, वो नबी की याद में अपना कलम उठा लेता है। अब नबी की याद में उसने कलम उठाया, वो कहता है कि मेरे मौला तूने मुझे अब पैदा किया, जब पैदा किया होता, जब तेरा महबूब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में मौजूद था, वो शायरी के अंदाज में कहता है मेरे मौला मुझको मदीने का जर्रा बना दिया होता, मेरे मौला मुझको मदीने का जर्रा बना दिया होता, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक अकबर, मेरे मौला मुझको मदीने का जर्रा बना दिया होता, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, नबी के पैर का जूता बना दिया होता। और हसन हुसैन मेरे साथ खेलते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते, मुझे उनका खिलौना बना दिया। अपने खानदान वालों की तवज्जो चाहता हूँ कि हसन हुसैन मेरे साथ खेलते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते, मुझे उनका खिलौना बना दिया होता। और सहाबा गिरने ना देते मुझको जमीन पर, सहाबा गिरने ना देते मुझको जमीन पर, नबी के वुजू का कतरा बना दिया होता, नबी के वुजू का कतरा बना दिया होता। आज लोग नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में नबी का जिक्र नहीं करते। ये चार मिसले उनके हवाले से पढ़ता हूं। अजहर भाई की खास तवज्जो चाहता हूँ कि दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। और हर अमल बेकार है इश्क़े मुस्तफा के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़े मुस्तफा के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। माशाअल्लाह फेरिस्त बहुत तवील है। आइए हज़रात खतीब व कमाल, खतीब नौजवान, खतीब हिंदुस्तान, खतीब ज़ीशान, खतीब ज़ीवकार जनाब मोहतरम मौलाना समीर रज़ा रामपुरी को दावत सुखन देता हूँ। अगर आप हज़रात को इनकी तकरीर के बारे में बताया जाए तो जिनकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, फूलों की महक, राकशा का जमाल, कलियों का निखार, बहारों की रंगीन अदाएं पाई जाती हैं। अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, कलंदर संगे मरमर के कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदियों की दुकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदियों की दुकानों में नहीं मिलता। और शेरो सुखन तो मिलता है हमें अहमद रजा के दर से। दोस्तों ये अच्छा शेर है, दोस्तों ये अच्छा शेर है, कारखानों में नहीं मिलता। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें, इसका आधा हाथ सलामत है वो आधा हाथ उठा ले, इसका एक हाथ सलामत है एक हाथ उठा ले। अगर नबी के सदके में दोनों हाथ सलामत है, अपने हाथों को नबी के नाम का झंडा बनाए, अपनी जबान को खोले, मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी, मौलाना समीर रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब पर है सदाए हयात, आँख गोहर निसार करती है, आसमां पे है तारे उदास, चांदनी आपका इंतजार करती। पीर हाफिज मुस्तकीम साहब की बहुत अच्छी शायरी और मेरे हमदर्द आसिफ रज़ा रामपुरी की बहुत अच्छी शायरी आपने समात की। और आप देख रहे हैं मिंबरी रसूल पर जलवा फरमा मौलाना महमूद हसन साहब किबला और ज़ेरे निज़ामत उम्दतुन नुक़बा हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना अज़हर रज़ा फैज़ी साहिब किबला मिंबरी रसूल पर जलवा फरमा है।
और शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना तूतिए चमनिस्तानी रज़ा इस्लाम रज़ा नईमी भी जलवा फरमा है। आप उनकी बेहतरीन नातिया कलाम समात करेंगे और हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना जीशान मखदूमी साहब किबला आप उनकी भी बेहतरीन तकरीर खिताब समात फरमाएंगे। अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुसक्का मुसन्ना फरमाएंगे। अल्लाह पाक से दुआएं हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन। और हम सबको हसनैन करीमैन त्वय्यरैन मुरीरैन शहज़ादे कौनैन प्यारे हसनैन का सदका अता फरमाए। अब थोड़ी देर आप मुझे समात कर लीजिए। आपके सामने शायर इस्लाम मकसूद रज़ा मेकस भी आपको बहुत अच्छी नातिया कलाम सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अस्बाजिहि व अहली बैतिहि व उलमाई उम्मतिहि व औलियाई तरीक़तिहि व शुहदाई अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गुलशनी कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आइए हजरात, हम बिला ताखिर सबसे पहले आका इनामदार मदनी मदीने के ताजदार यानी कि नाइबे परवरदिगार जनाब अहमदी मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार सारा मजमा बोलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा निराला रज़ा मुफक्किर रज़ा मुसन्निफ रज़ा मुहद्दिस रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरीदुल आबान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान इल्म की चट्टान सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। शहरे यारे फिक्र फन आबरूए अहले सुनन मुहिब्बे अहले पंजतन मुअज्जज़तु मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह आयतुम मिन आयातिल्लाह फानी फिल्लाह पेशवाए ज़िक्रुल्लाह मुजद्दिदे अदल इतलाक मेरे आला हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल के बारे में खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते हैं आला हजरत क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और जो दहकती आग की शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जबा बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने हक करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, कितने महंगे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर
मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया। तो आज मुहर्रमुल हराम की आज 12 तारीख है और आज हम सिंगरा में बैठकर जिक्र हुसैन कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन की जो शहादत हुई है वो 61 हिजरी में हुई है और आज जो मौजूदा हिजरी है वो 1441 हिजरी है। तो 1441 हिजरी है तो 1380 साल मेरे आका हुसैन की शहादत को हो गए। लेकिन आज देखो सिंगरा में जिक्र हुसैन हो रहा है और आगे बढ़ो बरेली शरीफ में जिक्र हुसैन हो रहा है, पीलीभीत में जिक्र हुसैन हो रहा है, बंगाल और बिहार में जिक्र हुसैन हो रहा है, इधर आगे बढ़ो मुरादाबाद में जिक्र हुसैन हो रहा है, संभल में जिक्र हुसैन हो रहा है, राजस्थान में जिक्र हुसैन हो रहा है, मुंबई में जिक्र हुसैन हो रहा है, महाराष्ट्र में जिक्र हुसैन हो रहा है, कोलकाता में जिक्र हुसैन हो रहा है, उत्तराखंड झारखंड तेलंगाना में जिक्र हुसैन हो रहा है। बल्कि आज जिक्र हुसैन हिंदुस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, हॉलैंड में, मलेशिया में, सीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, भूटान में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, पूरी दुनिया में आज जिक्र हुसैन हो रहा है। और हर सुन्नी अपने जलसे से ये नारा लगा रहा है, इमाम हुसैन भी जिंदा है, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा हैं। और कुरान खुद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तो पता चला इमाम हुसैन अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, इमाम हुसैन जिंदा है। अली अकबर अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, अली अकबर जिंदा है। अली असगर अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, अली असगर जिंदा है। हजरत अब्बास अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मेरा अब्बास जिंदा है। इमाम हुसैन भी जिंदा है, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा है। इसलिए शायर कहता है इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटे हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। और आला हजरत ने तो डंडे की चोट पर कह दिया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने इमाम हुसैन, मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। क्या बात। तो जो राह खुदा में कुर्बान कर दिए जाते हैं वो आज भी जिंदा है। तो हमारा ये मुहर्रम की आज 12 तारीख है, ये इस्लामी साल का पहला महीना है, पहला महीना। क्योंकि जिस तरीके से 12 महीना इधर है उस तरीके से 12 महीने भी उधर हैं। लेकिन आला हजरत ने बताया है मुसलमानों का नया साल जनवरी से शुरू नहीं होता, मुसलमानों का नया साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू होता है। हमारा इस्लामी साल का पहला महीना भी कुर्बानी से शुरू होता है और इस्लामी साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी पे खत्म होता है। हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं और इख्तिताम भी कुर्बानी पे होते हैं। पिछले महीने में आपने क्या किया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बानी करने के लिए ले जाते हैं और अर्ज करते मेरे बेटा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहु का फंजुर मा ज़ातरा या अबती फल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने लगते जिगर से फरमाया ए बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से फरमाया बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। तो हजरत इस्माइल ने फरमाया अब्बा जान आपका ख्वाब रहमानी ख्वाब है, आप मुझको ज़बा कर दीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे।
आप मुझे शामिल पाएंगे। हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान आप मेरी गर्दन पर छुरी चला दीजिए, मगर मुझे ज़बा करने से पहले इतना कर लेना, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो बाप की नजर बेटे पे पड़े, बेटे की नजर बाप पर पड़ जाए तो कुर्बानी ना हो पाए। बताना ये चाहता हूँ सिगरा के सुन्नी मुसलमान भाइयों, तो मकामे मीना था कि हजरत इब्राहिम की आंखों पे पट्टी थी, लेकिन मैदान करबला में हुसैन की आंखों के सामने अली अकबर शहीद हो रहे हैं, हुसैन की आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, हुसैन की आंखों के सामने अब्बास का कटा हुआ बाजू है, लेकिन हुसैन की आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, हुसैन के सामने ओनो मोहम्मद का लाशा है, हुसैन की आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। तो हम मकामे मीना की कुर्बानी भी मनाते हैं और मैदान करबला की कुर्बानी भी बताते हैं। तो ये मुहर्रम का नया साल सुन्नी मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता है, ए नबी के दीवानों, ए नबी के परवानों, ए नबी के मस्तानों, ए नबी के जाबाजों, ए नबी पर अपनी जान फिदा करने वालों, अगर इस्लाम के खातिर, अगर नमाज के खातिर, अगर शरीयत मुस्तफा के खातिर अगर जरूरत पड़ी तो मुसलमान जान दे भी सकता है और मुसलमान जान ले भी सकता है, क्योंकि मुसलमानों की ये शान रही है, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आप लोग बेदारी का सबूत दें, दोनों हाथों को ढककर बोलें या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से बोलें या हुसैन। एक बार सारे सामीन बोले या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली। तो आज हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं और कान खोलकर सुन लो, करबला में जो जंग थी वो तलवार की जंग नहीं थी बल्कि किरदार की जंग। तवज्जो चाहूंगा, करबला में तलवार की जंग नहीं थी, करबला में जंग किरदार की थी। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता कि इमाम हुसैन का गला कट गया। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता अली अकबर शहीद हो गए। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता अब्बास का बाजू कटा, तुम कहोगे मौलाना। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ क्या लिखता? अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ लिखता इमाम हुसैन के हाथों में एक जुल्फिकार थी, अली की जुल्फिकार थी, और करबला के मैदान में ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली कि 22,000 का लश्कर अकेले इमाम हुसैन ने निस्तो नाबूद कर दिया। करबला में तलवार की जंग होती तो अकेले इमाम हुसैन इन यजीदी भेड़ियों का मुकाबला कर लेते, लेकिन करबला में तलवार की जंग नहीं थी, करबला में किरदार की जंग थी। और तुम्हें बताता चलो हदीस पाक के जरिए, हदीस पाक समात फरमा लो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, अन सअद इब्न अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन दा'a रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अली व फातिमा व हसन व हुसैन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। एक बात अपने जहनों में रखना कि करबला में तलवार की जंग नहीं थी बल्कि किरदार की जंग थी। जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई थी ईसाइयों से मुकाबला करने के लिए, ईसाइयों से मुकाबला करने के लिए जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई थी तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, आका ने इमाम हसन को बुलाया, आका ने हुसैन को बुलाया। जब ये चारों प्यारे नबी की प्यारी बारगाह में आ गए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मौला ये मेरी अहले बैत है,
मौला ये मेरी अहले बैत है। ईसाइयों का ये कहना था कि माज़ल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते थे हजरत मरियम अल्लाह की बीवी हैं। माज़ल्ला माज़ल्ला मेरे नबी ने दलाइल पेश किए थे। इसी बात का मुबाहिला हुआ था। आप जरा तवज्जो करना, 60 ईसाई थे। मुबाहिला ये हुआ था कि दोनों तरफ के लोग आएंगे और बद्दुआ करेंगे। जो झूठा होगा उन्हें अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देगा, जो सच्चा होगा अल्लाह उन्हें आबाद कर देगा। उधर 60 ईसाइयों का एक बहुत बड़ा पादरी था, वो ये कह रहा था आने दो मोहम्मद के घराने को, आज मैं दुआ कर दूंगा, आज मैं ऐसी बद्दुआ करूंगा इनका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। उधर से मेरा नबी चला है और नबी के पीछे पीछे हजरत फातिमा ही दाहिनी उंगली को इमाम हसन ने पकड़ा है, बाएं हाथ की बाईं उंगली को इमाम हुसैन ने पकड़ा है, पीछे पीछे हजरत अली है। जब ये नूरानी काफिला ईसाइयों से मुबाहिले के लिए पहुंचा तो जब ईसाइयों के बड़े पादरी ने इनकी नूरानी सूरत को देखा तो वो पादरी कहने लगा भागो, इनके चेहरे पर वो नूर देख रहा हूँ, अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो क़यामत तक दुनिया में कोई ईसाई जिंदा नहीं रहेगा। तो सिर्फ हसन हुसैन की दुआ की बदौलत, हसन हुसैन की दुआ की वजह से वो ईसाई भाग गए थे। तो बताना ये चाहता हूँ करबला के मैदान में भी यही इमाम हुसैन था, करबला के मैदान में भी यही नबी का लाल था, करबला के मैदान में यही नबी का नवासा था। अगर मेरा हुसैन खेमे में लेटे लेटे ये दुआ कर देता मौला यजीद को बर्बादो तबाह कर दे, तो रब्बे काबा की कसम चंद सिंह तोबे सारे यजीद बर्बादो तबाह हो जाते, क्योंकि वो नबी का नवासा था जिसकी दुआ को टाला नहीं जा सकता। अगर हुसैन कह देते कि नहरे फुरात मेरे पैरों में आ जा, तो नहरे फुरात पैरों में आ जाता, क्योंकि हुसैन की ये शान होती है। हुसैन वो है, हुसैन जो कह देता है वो हो जाता है, बेशक जिंदाबाद, जो कह देता है वो हो जाता है। तवज्जो करो, करबला में तलवार की जंग नहीं थी। और समझाता हूँ, जब हजरत अब्बास हजरत सकीना की प्यास को देखकर नहरे फुरात का पानी लेने गए थे, किसी मुसन्निफ, किसी मुकर्रिर, किसी मुफ्ती ने आज तक ये नहीं कहा कि हजरत अब्बास ने अपने बाजू जाते हुए कटाए। जाते हुए हजरत अपने अब्बास ने अपना बाजू नहीं कटाया। जब नहरे फुरात पर मशकीजा भरने के बाद में मेरे आका अब्बास वापस आ रहे थे, अब हजरत अब्बास ने अपने बाजू को कटा दिया। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया, अब्बास जब आपको बाजू कटाना था तो आपने जाते हुए बाजू क्यों नहीं कटाए? आखिर आपने आते हुए बाजू क्यों कटा दिए? जब आप जा रहे थे 22,000 का लश्कर ने आपका रास्ता रोका, आप सबको काट पीट कर नहरे फुरात पर पहुंच गए। नहरे फुरात पर पहुंचने के बाद में आपने मशकीज़ा भरा। अब जब आप वापस आ रहे थे आपने अपना बाजू कटा दिया, आखिर बचा क्या है? तो अब्बास की शुजाअत ने जवाब दिया, ए समीर मैं दुनिया वालों को बताना चाहता था नहरे फुरात पर यजीदियों का कब्जा नहीं था, नहरे फुरात पर हुसैन के गुलामों का कब्जा था। अगर अब्बास चाहता तो 22,000 का लश्कर क्या, अगर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर अब्बास का रास्ता रोकी तो पूरी दुनिया के अंदर हिम्मत नहीं थी अब्बास का रास्ता रोक देते। मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता था, जो हुसैन का गुलाम होता है वो दुनियादार से नहीं डरता, हुसैन का गुलाम सिर्फ परवरदिगार से डरता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास बताना चाहते थे, जो हुसैन का गुलाम होता है वो दुनियादार से नहीं डरता, सिर्फ परवरदिगार से डरता है। अब मेरी नाकिस अकल है, मैंने हजरत अब्बास की बारगाह में फिर से सवाल कर दिया, ए आका अब्बास मेरी अकल नाकिसुल अकल है, आप मुझे बता दें
हो सकता है आपको पानी पीना नहीं था, आपने बाजू कटाया, आप खेमे में चले जाते। अली असगर 6 महीने का प्यासा बेटा था, क्या पता अली असगर को पानी पीना होता। हजरत तवज्जो चाहूंगा, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ, क्या पता अली असगर पानी पीता। तो अब्बास की शुजाअत ने जवाब दिया, ए समीर जरा कान खोल कर सुन ले, अगर अली असगर को पानी पीना होता तो अली असगर अब्बास के पानी का मोहताज नहीं रहता। मैंने कहा क्यों अब्बास? तो अब्बास बोले, याद कर इसी रूह जमीन पर जब औलादे खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास की शिद्दत हुई थी, तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी एड़ी को लगड़ा था, तो अल्लाह पाक ने आबे ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया था। अरे पोतो, औलादे खलीलुल्लाह था और करबला के मैदान में औलादे रसूलुल्लाह था। अगर अली असगर खेमे में लेटे लेटे अपनी एड़ी को लगा देता तो करबला के मैदान में आबे ज़मज़म नहीं बल्कि आबे कौसर निकल आता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आबे ज़मज़म नहीं, आबे कौसर निकल आता। लेकिन पानी पीना किसे था बताना चाहते थे मेरे आका अब्बास। पानी पीना किसे था? ए लोगों तवज्जो करो, अगर हुसैन से मोहब्बत है, जो करबला के मैदान से तुझे पैगाम मिला है, उसी पैगाम पर अमल कर। जो हुसैन ने अपना लड़का अली अकबर को कुर्बान किया है, उसी पैगाम पर अमल कर। अली असगर की कुर्बानी दी है, उसी कुर्बानी पर अमल कर। अब्बास का बाजू कटा है, उसी कुर्बानी पर अमल कर। ये ढोल तमाशा करना किसी हुसैन का काम नहीं है। अगर हुसैन से मोहब्बत है, 5 वक्त नमाज पढ़, मेरा हुसैन खुश हो जाएगा। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो मुहर्रम 10 मुहर्रम का रोजा रख, मेरा हुसैन खुश हो जाएगा। अगर हुसैन से मोहब्बत है, मोहल्ले में किसी गरीब की लड़की का निकाह करा दे, मेरा हुसैन खुश हो जाएगा। अगर हुसैन से मोहब्बत है, कभी झूठ न बोल, हुसैन से मोहब्बत है, कभी किसी की गिबत मत कर, हुसैन से मोहब्बत है, कभी किसी की चुगली मत कर। अगर हुसैन से मोहब्बत है, माँ बाप की फरमाबरदारी कर, मेरा हुसैन भी खुश हो जाएगा, हुसैन का नाना भी खुश हो जाएगा। और अगर हुसैन का नाना भी खुश हो जाएगा तो तुझे मैदान महशर में नबी की शफाअत भी मिल जाएगी और नबी की जन्नत भी मिल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। महशर में नबी की शफाअत भी मिल जाएगी और नबी की जन्नत भी मिल जाएगी। तो जो हुसैन से अगर मोहब्बत होगी तो कुरान से गुजर कर, अगर हुसैन से मोहब्बत होगी तो शरीयत पर गुजर कर होगी, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत कुरान से जुदा नहीं है। हुसैन की मोहब्बत जब होगी जब कुरान से मोहब्बत होगी, क्योंकि हुसैन का सर तो कट गया था जब भी मेरा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। आप जरा तवज्जो करना, जब यजीदी भेड़ियों ने मेरा हुसैन का सर काट कर नेज़े पे रखा था तो सबने देखा था हुसैन के होठ जंबिश कर रहे थे, हुसैन के होठ हिल रहे थे। जब सबने तवज्जो करा हुसैन का लब हिल रहा है तो सबने देखा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कर्रा गए यजीद के, कर्रा गए यजीद के सब लश्करों से नेज़े पे जब हुसैन का सर नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और आओ हुसैन पाक का बचपन जरा तुम याद कर लो। अगर हुसैन से मोहब्बत है, नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि हुसैन ने करबला के मैदान में सर तो दे दिया है मगर नमाज न छोड़ी है। मेरे हुसैन पाक का छोटा सा बचपन है, मस्जिद नबवी में मेरे सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं। मुक्तदी हजरत अबू बकर है, मुक्तदी हजरत उमर फारूक आजम है, मुक्तदी मौला अली है, मुक्तदी उस्मान गनी है, मुक्तदी हजरत तलहा है, मुक्तदी हजरत जुबैर है, मुक्तदी हजरत साद इब्न अबी वक्कास है, मुक्तदी सईद इब्न ज़ैद है, मुक्तदी अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। अब मेरे नबी जैसे ही सजदे में गए, मेरे आका हुसैन मस्जिद नबी के अंदर आए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर बैठ गए, पुष्ट पर पीठ पर बैठ गए। जब पीठ पर बैठ गए जिब्राइल कहने लगे, मौला ये क्या हो रहा है? नबियों का नबी नमाज पढ़ा रहा है और हुसैन नाना की पुष्ट पर बैठे हैं। मेरे मौला ने कहा, जिब्राइल जिस नबी को, जिस नबी के नवासे को तुम आज पुष्ट पर देख रहे हो, और यही नबी का नवासा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाएगा। आप जरा तवज्जो करना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर इमाम हुसैन बैठ
जाते हैं तो मेरे आका हुसैन ने 72 तस्बीह पढ़ दी। 72 तस्बीह पढ़ने के बाद में हजरत इमाम हुसैन पुश्ते उतर जाते हैं, हजरत फातिमा की गोद में चढ़ जाते हैं। बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ। हजरत फातिमा की गोद में चढ़ने के बाद में कहने लगे अम्मी जान एक आज अजीब वाक़या हो गया, नाना की पुष्प पर चढ़ गया और मैं नाना ने 72 तस्बीह पढ़ दी। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन तुझे नाना की नमाज का ख्याल याद ना आया? तेरे नाना ने 72 तस्बीह पढ़ी, तुझे नाना की नबूवत का ख्याल नहीं आया? तुझे नाना की नमाज का ख्याल नहीं आया? इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान अगर आज नाना ने सजदे में 72 तस्बीह पढ़ी है, इस 72 तस्बीह का मैं हक अदा करूंगा। हजरत फातिमा ने कहा कैसे अदा करोगे? इमाम हुसैन ने कहा कल मैदान करबला में मैं 72 जान निसार कुर्बान कर दूंगा, अपने नाना की 72 तस्बीह का हक अदा करूंगा। और मेरे आका हुसैन ने करबला के मैदान में अली अकबर को दे दिया, नाना की तस्बीह का हक अदा करा। अली असगर को दे दिया, नाना की तस्बीह का हक अदा करा। अब्बास को दे दिया, नाना की तस्बीह का हक अदा करा। और खुद भी इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया इमाम हुसैन ने कि सजदे में जाते हुए नहरे फुरात की लहरों ने देखा, सजदे में जाते हुए लश्कर यजीद ने देखा, सजदे में जाते हुए जिब्राइल ने देखा, सजदे में जाते हुए मिकाईल ने देखा, सजदे में जाते हुए इसराफील ने देखा, लेकिन सर उठाते हुए इमाम हुसैन को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि सर झुका है मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में। आका हुसैन ने मैदान करबला में ऐसी नमाज अदा करी, ऐसा सजदा अदा किया, ऐसा सजदा अदा किया कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज आए। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा नया अंदाज आए, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह की कसम अगर हुसैनी बनना चाहते हो, अगर हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करना चाहते हो तो जो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा आने के बाद मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया है वही काम करो, वही काम करो। आजकल का नौजवान मेरे भाई जब 9 मुहर्रम 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आता है, लोग 10 मुहर्रम हराम का मेला देखने जाते हैं। रब्बे कअबा की कसम अगर 10 मुहर्रमुल हराम को अगर किसी ने मेला लगाया था तो किसी हुसैनी ने मेला नहीं लगाया था, बल्कि यजीदियों ने मेला लगाया था। अगर तू आज 10 मुहर्रमुल हराम का मेला देखेगा तो यजीदियों से मुशाबाहत होगी। अगर हुसैन को खुश करना चाहता है तो 10 मुहर्रमुल हराम को नमाज पढ़, अगर हुसैन को खुश करना चाहता है 10 मुहर्रम का रोजा रख, अगर हुसैन को खुश करना चाहता है 10 मुहर्रम को शरबत पिला, अगर हुसैन को खुश करना चाहता है 10 मुहर्रम को गरीबों को खाना खिला, अगर हुसैन को खुश करना चाहता है 10 मुहर्रम को गरीबों को कपड़ा पिला। मेरा हुसैन कब्र में लेटा लेटा तुझे देख रहा है, कब्र में लेटा लेटा तुझे देख रहा है। और मेरा अगर हुसैन तुझसे खुश हो गया तो हुसैन का नाना भी खुश हो जाएगा, और अगर हुसैन का नाना खुश हो गया तो हुसैन का मौला हम सबका मौला भी हमसे खुश होगा। क्योंकि हुसैन जब खुश होते हैं मेरा नबी खुश होता है, मेरे नबी जब खुश होते हैं तो रब्बे कायनात खुश होता है। और जब रब ताला राजी हो जाएगा तो हम सब की नैया पार हो जाएगी, हम दुनिया में भी आबाद रहेंगे और कल मैदान महशर में भी आबाद रहेंगे। तो हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हो तो जो हुसैन ने पैगाम दिया है उसी पैगाम पर अमल करो। अल्लाह पाक से दुआ है अगर तकरीर के दरमियान कोई भी गलतियां गई हो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और आपको इस तकरीर पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।